हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं 2023 को अलविदा बोलने में और वेलकम करने में 2024 को। इस 2023 ने हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस को ऐड किया, बहुत सारे लेसन्स हमको दिए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हमको देकर हमसे अलविदा बोलने के लिए बिल्कुल रेडी है कुछ ही दिनों में। और वेलकम करना है हमको यहाँ पे 2024 को। तो आज की हमारी रीडिंग का यहाँ पे टॉपिक ही यही है कि डू एंड डोंट्स इन 2024, यानी कि 2024 में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। इस चीज़ को लेकर आज हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। यानी कि हम यहाँ पे एरीज से लेकर के पाइसेस तक ये देखेंगे कि 2024 में क्या है जो आपको करना चाहिए और क्या है आपको नहीं करना चाहिए। और लास्ट में हम आपके लिए यहाँ पे एंजल गाइडेंस भी देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। और आप इसको अपने सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। और आप में से जो भी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस डू एंड डोंट्स 2024 की रीडिंग को अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। हेलो एरीज, मेष राशि वालों, चलिए हम सबसे पहले अब यहाँ पे एरीज के लिए देखते हैं कि 2024 में उनके लिए डू एंड डोंट्स क्या हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एरीज के लिए हम पहले यहाँ पे चेक करते हैं। पहले हम देखेंगे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पे द डेविल, थर्ड कार्ड है यहाँ पे द हैंग्ड मैन एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए जस्टिस। तो एरीज यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जो करना चाहिए वो ये है कि अपने आप को किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से या किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से जो अननेसेसरी है और जो आपकी जो स्पीड है उसको कम करता है, उससे आपको यहाँ पे दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले जो करना चाहिए में आ रहा है अपने आप को किसी भी तरह के अननेसेसरी झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से या गॉसिप से खुद को दूर रखना है। स्पेशली जो आपके अट्रैक्शंस हो सकते हैं या डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं या कुछ ऐसे एडिक्शंस हो सकते हैं, जैसे कोई आपकी बुरी आदत है, इस चीज़ से आपको यहाँ पे अपने आप को इस 2024 में बचाना है, क्योंकि आपके लिए ये जस्टिस का ईयर है। आपने अब तक जो भी काम किया है, जो भी आपने एक्टिविटीज़ की हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उसका रिजल्ट आपके लिए ये 2024 लेकर आने वाला है। तो आपको यहाँ पे अपनी सिचुएशन को स्टक होने से बचाने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शंस और किसी भी तरह की जो बैड हैबिट्स रही हैं उससे खुद को बचाना है। ये आपका खुद का मतलब लेज़ीनेस भी हो सकती है, आलस भी हो सकता है, इससे आपको यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपके लिए 2024 जस्टिस लेके आने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपको किसी भी तरह के झगड़े में या किसी भी तरह की गॉसिप्स वगैरह में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को हर उस चीज़ से जो आपको रोकती है या पीछे खींचती है, उस चीज़ से आपको यहाँ पे अपने आप को दूर रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या नहीं करना है आपको इस 2024 में। जजमेंट, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। तो एरीज यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ भी इमेच्योर एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। कि अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि मैं आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आज का काम जो कल पे टालने वाली आदत है, इस चीज़ को यहाँ पे आपको खुद के अंदर से ख़त्म करना है। आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चलो 2 घंटे बात करते हैं, 3 घंटे बात कर लेते हैं, या फिर चलो आज नहीं कल देख लेंगे, अरे अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बाद में कर लूँगा या बाद में कर लूँगी। तो इस जो यहाँ पे ये एनर्जी है, इससे आपको यहाँ पे खुद को बचाना है। और ऐसी दोस्ती या ऐसे जो फ्रेंड्स हैं जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करा देते हैं या फिर आपको अपनी जो प्रोग्रेस की एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते, ऐसे लोगों से आपको यहाँ पे दूर रहना है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी आपको नहीं करनी है और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईगोइस्टिक एनर्जी में भी नहीं रहना है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलाइट एनर्जी में रहना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को
पंक्चुअल रखने की बेसिकली यहाँ पे आपको कोशिश करनी है। तो आपको यहाँ पे आज का काम कल पे नहीं टालना है इस 2024 में, क्योंकि ये साल आपके लिए प्रोग्रेस लेकर आ रहा है, आपको न्याय देने के लिए आ रहा है। और अगर आप बिल्कुल अपने काम को अच्छे से नहीं करेंगे, ऑनेस्टी के साथ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपको अच्छे से कैसे रियलाइज़ होगी, इस चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए आपके लिए हम अब एंजल्स गाइडेंस देख लेते हैं क्या है एरीज के लिए 2024 के लिए। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मेडिटेशन का मतलब प्रॉपर बैठ के ध्यान लगाने से नहीं है। यहाँ पे मेडिटेशन का मतलब आपके लिए ये है एरीज कि आप यहाँ पर ये देखिए कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, क्या वो आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट देंगे, क्या वो आपकी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है स्पेशली, ये कहीं ना कहीं आप अपने एक्शंस को नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि वो जो एक्शंस है वो मुझे प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और हर उस चीज़ को लेट गो कर देना है जो आपकी प्रोग्रेस को यहाँ पे रोक रही है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए प्रोग्रेस है 2024 में, स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए बनने वाला है। तो हर उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए जो कि आपको रोक रही है प्रोग्रेस में आपके। और लास्ट यहाँ पे कार्ड है, देखिए टेक एक्शन। कहीं ना कहीं देखिए मुझे यहाँ पे आपके लिए यही दिख रहा है एरीज कि आप थोड़ा सा आलस में पड़ सकते हैं, थोड़ा सा आज के काम को कल पे टालने की आपकी जो ये हैबिट बन रही है, इससे आपको यहाँ पे इस 2024 में खुद को प्रोटेक्ट करना है। आपको यहाँ पे किसी भी अननेसेसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है और अपने आप को, ये जो एक ऐसी एनर्जी है कि आज का काम कल पे, इससे आपको यहाँ पे खुद को बचाना है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी एरीज। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम टॉरस की तरफ और देखते हैं उनके लिए क्या है 2024 में। ये टॉरस वृष राशि यानी टॉरस के लिए हम देखते हैं 2024 में उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए टॉरस के लिए देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है उनको। पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके लिए जो मुझे मैसेज दिख रहा है टॉरस, यहाँ पे आपके लिए ये दिख रहा है कि आपको इस 2024 में क्या करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने आप की एक एनालिसिस करना है। यानी कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, तो आपको यहाँ पे किसी कंफ्यूजन से खुद को निकालने के लिए सेल्फ एनालिसिस यहाँ पे करने के लिए गाइडेंस दी जा रही है। क्योंकि आपके पास विजडम है, आपके पास एक ऐसी पावर है जहाँ पे आप अपने थॉट्स को सोच के एनालिसिस करके अपनी किसी भी प्रॉब्लम को अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो सेल्फ एनालिसिस करके निकालना है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न महसूस कर रहे हैं इस 2024 के साल में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आंसर्स को अपने अंदर तलाशना है। क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो ज्ञान है, आपके अंदर वो एक्सपीरियंस है जो आपने अपनी लाइफ से अभी तक खुद को दिया है। तो अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में आती है, आपको लगता है कि यहाँ सही रहेगा या वहाँ सही रहेगा, तो आपको यहाँ पे अपना रास्ता जो है वो अपनी मंजिल को तलाशना कैसे है, सेल्फ एनालिसिस करके, यानी थिंकिंग करके यहाँ पे आपको उस चीज़ों तक पहुँचना है। यानी कि आपके जो आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे लोगों से नहीं पूछने हैं इस साल, आपको खुद आपके सारे आंसर्स मालूम हैं। आपके मन में हर उस सवाल का जवाब छुपा हुआ है जिसको आप यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो या वहाँ लोगों से पूछ रहे हो। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अपने जो कन्फ्यूज़न है, अपने जो क्वेश्चंस हैं, उनका आपको हल यहाँ पे अपनी रिसर्च वर्क से ही निकालना है। अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो तो यहाँ पे आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो इस साल में अगर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज आपको दिखते तो उसका आंसर्स यहाँ पर आपको अपने एनालिसिस और अपनी सेल्फ रिसर्च से यहाँ पे निकालना है। और किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न में खुद को पढ़ने से यहाँ पे आपको बचाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या नहीं करना चाहिए इस साल में आपको। देखिए पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो टॉरस यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लाइफ में आपके वजह से, आपकी मेहनत की वजह से कोई भी सक्सेस मिल रही है तो आपको उसको ईगो में लेकर नहीं जाना है। क्योंकि ये साल आपके लिए सक्सेस का है।
ये साल आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिल सकती है। तो आपको इस चीज़ को एक शुक्रिया के तौर पे लेना है, यूनिवर्स को, डिवाइन को, ईश्वर को शुक्रिया करना है कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा सक्सेस दी है। तो ये सक्सेस जो है आपकी मेहनत से आपने अचीव की है, आपने अपनी मेहनत, अपने सेल्फ एनालिसिस से सक्सेस को यहाँ पे अचीव किया है टॉरस। तो आपको उसका यहाँ पे घमंड नहीं करना है सबसे पहले तो, क्योंकि अगर आप बहुत घमंड करते हो तो हो सकता है कि थोड़ी सी भी अगर फेलियर मिलती है या थोड़ा सा भी सेटबैक्स अगर आपकी लाइफ में आते हैं इस साल, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें जा सकते हो, सदमे में जा सकते हो कि अरे मैं तो लगातार जीत रहा था, ये कैसे हो गया, मुझे तो लगातार प्रॉफिट हो रहा था, ये थोड़ा लॉस कैसे आ गया। तो उस चीज़ से आपको खुद को बचाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह के घमंड की एनर्जी में नहीं जाना है इस साल, ठीक है। और किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रुक के आपको इंतज़ार नहीं करना है कि ये हो जाएगा फिर मैं ये करूँगा, ये हो जाएगा तो फिर मैं करूँगा, नहीं। अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हो तो उसको तुरंत कर लीजिएगा, डिले मत कीजिएगा। अगर कोई फैसले अगर आप ले रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये काम करना है, तो फैसलों को यहाँ पे आप डिले मत कीजिएगा। और याद रखिएगा, समय की वैल्यू यहाँ पे आपको समझनी है कि टाइम कभी एक सा नहीं रहता। अगर आज आप टॉप पे हो और अगर आपने उस टाइम को और यूटिलाइज़ नहीं किया, उस टाइम पे और मेहनत नहीं करी, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप उतने टॉप पर ना रहो, थोड़ा 1-2 स्टेप आप नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसलिए ईगो में आकर बैठना नहीं कि अरे मैं तो टॉप पे हूँ, मुझे मैं तो हमेशा रहूँगा, नहीं। आपको किसी भी आप पोजीशन में पहुँच जाएँ टॉरस, आपको मेहनत यहाँ पे कंटिन्यू करते रहनी है। मेहनत करना आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रोकना है। चलिए एंजल्स देख लेते हैं क्या आपको गाइड कर रहे हैं इस 2024 के लिए। एंजल्स की क्या गाइडेंस है। आस्क योर एंजल्स। आपको अगर देखिए, आपके लिए देखिए डू में आया था यहाँ पे क्या करना है आपको, तो आपको यहाँ पे जो भी आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे अपने एंजल्स से पूछने हैं और अपने आप से पूछने हैं, क्योंकि कहते नहीं हमारे अंदर ईश्वर का वास है और ईश्वर के पास हर सवाल का जवाब होता है। इसलिए अगर आप कोई भी कन्फ्यूज़न में फंसें तो यहाँ पे आप अपने ईश्वर से ज़रूर कम्युनिकेट कीजिएगा कि वो आपको आपके सवालों के जवाब यहाँ पे देने के लिए बैठे हुए हैं। यस, इफ़ यू बिलीव, यानी कि अगर आप विश्वास रखोगे खुद पे तो आप यहाँ पे हर चीज़ को अचीव करते जाओगे इस साल। जो भी आपने अपने लिए प्लान्स बनाए हैं, जो भी आप अपने लिए करना चाहते हो, स्पेशली अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, तो यहाँ पे टॉरस आपको उसके लिए अच्छे से यहाँ पर मेहनत करनी है, ठीक है, विश्वास के साथ। यस, नो, यहाँ पे नो कार्ड आया, यानी कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह की स्नीकी एनर्जी में नहीं जाना है, किसी भी तरह की सैड एनर्जी में खुद को यहाँ पे नहीं रखना है। और स्पेशली आपके लिए नो किस चीज़ को लेकर आया है कि आप जहाँ पे पहुँच चुके हैं ये आपकी आखिरी मंजिल नहीं है, आपके लिए और आगे रास्ता है। यानी कि अगर आपको लगे कि मैं मेरी डेस्टिनी तक पहुँच गया हूँ या फिर मुझे ये चीज़ अचीव करनी थी, मुझे ये चीज़ मिल गई, लेकिन वो आपके लिए एक पड़ाव हो सकता है, आपकी मंजिल नहीं, क्योंकि आपके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे डिवाइन ने सोच के रखा है। आपको यहाँ पे खुद को पॉजिटिव रखना है और अपने आप के साथ यहाँ पर जस्टिस आपको यहाँ पे करनी है। कैसे? बहुत ज़्यादा पोलाइट बिहेवियर यहाँ पे आपको रखना है टॉरस, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम जेमिनाई की तरफ और देखते हैं जेमिनाई को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस 2024 में। वेलकम जेमिनाई। चलिए हम देखते हैं जेमिनाई के लिए क्या डू एंड डोंट्स हैं 2024 में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जेमिनाई को इस 2024 में। पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जेमिनाई आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने इमोशंस को यहाँ पे बहुत बैलेंस करना चाहिए। यानी कि अगर आपका माइंडसेट आपको इस एनर्जी में लेकर जा रहा है कि आप गुड इनफ नहीं हो, आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप यहाँ पे खुद को दूसरों से कंपेयर करो, तो आपको यहाँ पे अपने आप को सेल्फ बैलेंस में लेकर आना है। तो आपको यहाँ पे अपने बैलेंस के लिए काम करना है इस 2024 में। मेडिटेशन यहाँ पे आपको करना है और अपनी बॉडी में हाइड्रेशन का यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी के साथ यहाँ पे अपने कामों को कर पाओगे। और आपकी लाइफ में जो भी न्यू स्टार्ट या जो भी न्यू बिगनिंग हो रही है, तो आप उसमें अपने साथ पास्ट एक्सपीरियंस को लेके आपको नहीं जाना है। जो भी पास्ट एक्सपीरियंस थे वो आपको पास्ट में ही छोड़ देना है और अपनी नई शुरुआत की जो आपने बीज डाल रहे हो आप इस 2024 में, कि मेरी नई शुरुआत मेरे करियर की, मेरे रिश्तों की, मेरे सक्सेस के लिए, मेरी इमोशनल पीस के लिए और मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, जो भी आप यहाँ पे काम करोगे जेमिनाई, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस बहुत बैलेंस रहें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको बनाकर चलना है, ठीक है, कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे उसका आउटकम क्या मिलेगा। मैंने अगर एक बीज बोया है तो मुझे उसका एक ही पेड़ मिलेगा।
अगर मैं और बीज डालूँगा तो मुझे और बीज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को बैलेंस करके आराम से पेशेंस के साथ यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए। जल्दबाज़ी यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं करनी है, धीरे-धीरे, क्योंकि जब हम कोई बीज डालते हैं तो उसको धीमे-धीमे वो पेड़ बनता है, धीमे-धीमे वो ज़मीन से बाहर आता है और धीरे-धीरे वो इतना बड़ा होता है कि वो हमको फ्लावर या फ्रूट्स जो भी वो जिस चीज़ का भी प्लांट है वो हमको दे पाए। तो यानी कि आप अपने इमोशंस को यहाँ पे बहुत अच्छे से केयर के साथ आपको रखना है और अपनी हाइड्रेशन का इस साल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं क्या नहीं करना है जेमिनाइज़ आपको 2024 में। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट है कार्ड यहाँ पे आपके लिए द लवर्स। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिक्ट दिख रहा है जेमिनाइज कि आपको इस 2024 में लव लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, या फिर अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ईगो वाला बिहेवियर आपको नहीं दिखाना है। अगर हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कुछ आपके झगड़े होते हैं इस 2024 में, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी अगर बनती है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर नहीं दिखाना है। सबसे पहले तो बहुत पोलाइट और बहुत हम्बल बिहेवियर करना है, और आपको अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे नहीं डालनी, क्योंकि द मून का कार्ड है। बहुत इमोशनल भी आपको यहाँ पर नहीं होना है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच बेसिकली यहाँ पे आपको रखना है अपनी लव लाइफ में, क्योंकि हो सकता है 2024 जो आपके लव लाइफ के लिए हो वो थोड़ी सी भी अगर अप एंड डाउन आए तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ। तो आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को बहुत पकड़ के रखना है, ये आपके लिए मुझे स्ट्रिक्ट दिख रहा है। इसके लिए मेडिटेशन यहाँ पे आपको ज़रूर करना है, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर करना है, बहुत इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बिहेवियर नहीं करना है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्यार जो हमारी लाइफ में आया है वो बहुत कीमती है, उसकी हमें बहुत केयर करके रखनी है। और यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि बस लेते जाओ, आपको यहाँ पे देना भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेने वाली एनर्जी में आपको इस साल नहीं रहना है, आपको यहाँ पे देने की एनर्जी में यहाँ पे रहना है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि ये नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे केयर करे, मेरा पार्टनर मुझे टाइम दे, मेरा पार्टनर ये नहीं, आप क्या कर रहे हो रिलेशनशिप में, इस चीज़ पर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि हम को रिटर्न क्या मिला ये तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन हमने इन्वेस्ट क्या किया, यहाँ पर आपको इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है कि हमने क्या क्या दिया है, इस पे आपको इस साल ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है 2024 के लिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है वेट, यस, इंतज़ार, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो यहाँ पे जेमिनाइज आपको इस साल थोड़ा यहाँ पे वेट करने के लिए भी कहा जा रहा है। बहुत देखिए 7 ऑफ पेंटिकल भी वेट को दिखाता है, वेट कार्ड भी यहाँ पे एंजल्स का आपके लिए आया है। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, कहते नहीं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि जब पेड़ में फल लगने का समय आएगा तभी उसमें फल लगेंगे, चाहे आप उसमें कितने ही घड़े पानी क्यों ना डाल दें, कितना ही आप उसमें खाद डाल दीजिए, कितने इसको फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, कितना ही इसको सनलाइट में क्यों ना रखिए, लेकिन जब टाइम आएगा तभी उसमें फ्रूट्स या फ्लावर आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको इंतज़ार करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट आपको इस साल में नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपके लिए रिमेन पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पे आपको रखना है कि भाई ईश्वर मुझे दे रहे हैं, वो जब देंगे तो अच्छा ही और परफेक्ट देंगे, इस बात को यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग है। देखिए मैंने अभी आपसे यही बात कही कि जब समय आता है तभी सब कुछ होता है, हम चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, कितना ही दिमाग क्यों ना लगा लें, कितने ही हम ट्रिक्स लगाने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन जब समय होगा तभी वो चीज़ हमारी लाइफ में आएगी या तभी वो चीज़ हमें मिलेगी। तो जेमिनाइज आपको इस साल क्या करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, इमोशनल खुद को बैलेंस रखना है, क्योंकि जब आपके इमोशंस बैलेंस होंगे तो आप खुद को जो परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार वाला समय है, कहते नहीं जब हम सही समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस समय जो पेशेंस रखने वाला समय है वो आप बहुत अच्छे से निभा पाओगे। ओके जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पे कैंसर की तरफ, देखते हैं कैंसर को क्या करना है और क्या नहीं करना है 2024 में। वेलकम कैंसर्स। चलिए कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि, आपके लिए हम देखते हैं इस 2024 में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। 2024 में कैंसर्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल।
तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो मुझे यही दिख रहा है कैंसर्स, कि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो किसी भी रिश्ते में, किसी भी फ्रेंडशिप में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो बहुत सोच समझ के अपने इमोशंस या फिर अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथ में देना है, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको अपनी मम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, और हो सके तो कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2024 में आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्रेस है वो आपकी अगर आप मेल हैं तो आपकी मदर और आपकी फीमेल पार्टनर की वजह से आने वाली है, ऐसा मुझे अभी दिख रहा है। तो उन दोनों को खुश यहाँ पे ज़रूर रखिएगा, ये काम यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले तो। और हो सके तो कुछ ना कुछ डोनेशन, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स या कुछ ना कुछ चीज़ें जो आप देना चाहें वो लोगों को गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आएगा और आपके माइंड को ऐसे ऐसे आइडियाज़ देगा कि आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को अच्छे से चला पाओगे। बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे आपके लिए सारे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सोच समझ के अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने हैं, अपनी मम्मी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे आपको अपने लिए रखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या नहीं करना है आपको इस 2024 में। ये सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कोई इमेच्योर एक्ट नहीं करना है, कोई भी ऐसी गलती आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए जो आपको इमेच्योर प्रूव करे, ठीक है। और यहाँ पे है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है, आप अपने सक्सेस के लिए कोई भी यहाँ पे ऐसा स्टेप मत लीजिएगा जो कि सही नहीं है। हो सकता है आप सक्सेस पाने के लिए चीटिंग का तरीका या फिर कुछ फ्रॉड का तरीका, ये आपको यहाँ पे नहीं अपनाना है इस साल, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है, यानी कि फिर इसके लिए आपको कर्मा यहाँ पे मिल सकता है, ये आपके लिए मुझे मैसेज दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे अपनी सक्सेस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए किसी के साथ भी फ्रॉड या धोखा नहीं करना है इस 2024 में। ये नहीं कह रही कि आगे आप कर सकते हो, ये तो कभी भी नहीं करने वाली चीज़ है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुछ भी ऐसा स्टेप आप कभी भी मत लीजिए जो किसी को हर्ट करे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आगे आपके लिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। तो इसलिए आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि सक्सेस के लिए हमें सही रास्ता ही अपनाना है, यानी कि अगर हम जीतना चाहते हैं, अगर हम सफलता पाना चाहते हैं, तो हमारा रास्ता साफ होना चाहिए। किसी को दुख दे के या किसी को तकलीफ दे के हमको अपनी सफलता या स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना है, ओके। चलिए, और कभी भी नहीं जाना है। एंजल्स देखते हैं क्या कह रहे हैं कैंसर्स आपके लिए, एंजल्स की क्या गाइडेंस है। पॉजिटिव, तो यानी कि आपको यहाँ पे अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब हम अपने माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखते हैं तो हम अपने चारों तरफ पॉजिटिव एक्टिविटीज़, पॉजिटिव लोगों को ही यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पर रखना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि अगर आप अपनी सिचुएशन से परेशान हो जाएँ, घबरा जाएँ कि कुछ प्रोग्रेस नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे पेशेंस ज़रूर रखना है, पॉजिटिव यहाँ पे आपको रहना है, क्योंकि आपकी सिचुएशंस यहाँ पे क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी। क्योंकि जब हम पेशेंस के साथ रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं, तो हमारी जो सिचुएशंस हैं वो भगवान खुद यहाँ पे इम्प्रूव करने लग जाते हैं। और यहाँ पे आपके लिए आया है इट्स अप टू यू, यानी कि अगर आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत कहते हैं ना ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि जब हम ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं तो हाँ, कभी कभी थोड़ा देर ज़रूर लगती है कि सक्सेस मिलने में, लेकिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलती है। और ये सक्सेस आपके लिए कहते हैं ना लीगल सक्सेस है, एक ऐसी सक्सेस है जो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम लेकर नहीं आने वाली है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का कैंसर्स ध्यान रखना है इस 2024 में। चलिए हम चलते हैं लियो की तरफ और देखते हैं लियोस को क्या करना है और क्या नहीं करना है 2024 में। वेलकम लियोस। चलिए हम देखते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों को इस 2024 में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लियोस के लिए हम रीडिंग करते हैं, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं लियोस आपको क्या करना चाहिए इस 2024 में। पहला कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, डेथ कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे लियोस आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है, यानी कि जो आपकी पास्ट सेल्फ, यानी जो आपका पास्ट का वर्जन है, उससे यहाँ पे आपको लेट गो कर देना है। आपको हर उस नेगेटिव
टॉक्सिक चीज़ों से, सिचुएशन से और पर्सनैलिटीज़ से आपको यहाँ पे खुद को दूर रखना है और अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पे रीस्टार्ट देना है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा कुछ चेंज आता है, तो हमारी पर्सनैलिटी यहाँ पे बिल्डअप होती है। तो आपको यहाँ पे इस साल अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे काम करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया, तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाना है। एक ऐसी स्टेबल माइंडसेट में यहाँ पे आपको अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आना है। और स्विच मुझे बहुत फास्ट दिख रहा है, यानी कि हो सकता है 2024 के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स या स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आपकी पर्सनैलिटी के शिफ्ट के मुझे बहुत दिख रहे हैं। तो आपको इस साल अपनी पर्सनैलिटी पे यहाँ पे बहुत काम करना है। और अगर कुछ भी ऐसी घटना आपके साथ हो जाती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रही हो या एंडिंग वाली हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए यहाँ पे, कितने बहुत कुछ बुरा हमारे साथ यहाँ पे दिख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छाई के लिए यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना है लियोस, ठीक है। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सक्सेस, आपकी स्टेबिलिटी और आपकी फाइनेंसेस यहाँ पे बहुत मुझे अच्छे दिख रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। चलिए देखते हैं क्या नहीं करना है आपको 2024 में। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 of swords एंड किंग ऑफ कप्स। यस, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है ऐसा लियोस कि आपको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ऐसी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में नहीं रहना है, या फिर किसी भी रिलेशनशिप को या इमोशनल बेसिकली आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में यहाँ पे आपको खुद को नहीं रखना है कि आप सामने से तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व भी दिख रहे हैं, लेकिन जो आपका मन है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में या बहुत ज़्यादा डाउट में या बहुत ज़्यादा अकेलेपन की ऊर्जा में नहीं होना चाहिए। यस, क्योंकि कहते हैं ना पर्सनैलिटी क्योंकि आपकी यहाँ पे चेंज होती मुझे दिख रही है। जब ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे टाइम चलता है तो कन्फ्यूज़न बहुत आती है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा डाउन फील होता है। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है, कन्फ्यूज़न में आपको यहाँ पे नहीं रहना है, ठीक है। अपने माइंड को क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, पर्सनैलिटी स्विच या पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे अपने लिए इन्वॉल्व हो जाना है। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं लियोस आपसे क्या करने के लिए। एंजल्स लियो से क्या कह रहे हैं 2024 के लिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं, और मेडिटेशन यहाँ पे अपनी सेल्फ एनालिसिस का है, अपने पर्सनालिटी चेंज का, यानी कैसी पर्सनालिटी आप खुद के लिए चाहते हो, कैसी फिटनेस आप खुद के लिए चाहते हो, कैसे फाइनेंसेस आप खुद के लिए चाहते हो, कैसी इमेज सोसाइटी में आप खुद के लिए चाहते हो, इसके लिए यहाँ पे आपको काम करने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। यस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि अगर आप अपने इमोशंस को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके कहीं भी किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न में हैं, तो अगर आप यहाँ पे किसी हेल्पिंग पर्सनैलिटी से कोई हेल्प ले लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, तो आप यहाँ पे लोगों को हेल्प के लिए बोल सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यस, बी असर्टिव, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ को लेकर, बहुत अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि कभी कभी अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं आ रही या हमें नहीं मिल रही तो इट मीन्स इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, यानी कि वो हमारे लिए अच्छी ही नहीं थी, तभी भगवान ने हमको नहीं दी। तो आपके लिए यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बहुत बेटर ऑप्शंस, बहुत बेटर सिचुएशंस यहाँ पे आपको मिलेंगी लियोस। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना है, और हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप अपने किसी भी अच्छे फ्रेंड से या किसी भी जो एजुकेटेड पर्सन हो या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस हो, उससे आप यहाँ पे हेल्प के लिए भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्गो की तरफ, देखते हैं वर्गो के लिए क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है 2024 में। वेलकम वर्गोस, कन्या राशि। चलिए देखते हैं वर्गो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस 2024 में। चलिए शुरू करते हैं वर्गो के लिए डू एंड डोंट्स इन 2024। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना फोकस अपनी खुशियों पर रखना है वर्गो, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में
नो डाउट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या अप एंड डाउन्स तो रहेंगे ही, लेकिन आपका फोकस यहाँ पे आपकी खुशियों पे, आपकी स्टेबिलिटी पे और आपकी सिबलिंग्स पे बेसिकली होना चाहिए। आपकी लाइफ में क्या सेलिब्रेशंस के टॉपिक्स हैं, क्या खुशियाँ हैं, कितनी अच्छी आपकी फैमिली है जो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको हमेशा अपने साथ प्यार से रख रही है और आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आपको यहाँ पे अपनी खुशियों पर फोकस करना है वर्गो, ठीक है। तो यानी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने दुख पे नहीं, हमेशा अपने सुख पे फोकस करना है, क्योंकि जो दुख है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इमोशनल लेवल पर है। प्रैक्टिकल लेवल पे सिर्फ खुशियाँ हैं, अपने हैं, उनका सपोर्ट है और आपके आसपास आपके सिबलिंग्स, आपकी फैमिली और आपके ट्रू फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। तो आपको फोकस किस में रखना है, जो आपके पास है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका है, जो आपके पास है, आपका ध्यान उस पर होना चाहिए और जो आपके पास नहीं है उसको बारे में सोच के यहाँ पे आपको सैड होके नहीं बैठना है, खुशियों पर यहाँ पर आपको फोकस करना है इस पूरे साल। चलिए हम देखते हैं वर्गों को और क्या नहीं करना है। यस, 2 ऑफ कप्स, द स्टार, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको वर्गो यहाँ पे क्या नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में नहीं रहना है कि लाइफ मेरे अकॉर्डिंग चले या जैसा मैं चाहता हूँ या जैसी मैंने ड्रीम्स देखे हैं, जैसी मेरी विश है, जैसी मेरी ख्वाहिशें वैसे काम हो। यानी जैसा मैं चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स मुझसे वैसा बिहेव करें, जैसा मैं चाहता या मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर मुझसे वैसे ही बिहेव करे। यानी आपको बहुत ज़्यादा इस ईयर कंट्रोलिंग बिहेवियर में नहीं रहना है, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबका बिहेवियर भी उनकी नेचर के अकॉर्डिंग ही रहता है। हर कोई ऐसा बिहेव हर बार नहीं कर सकता जैसा कि आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। तो वर्गोस आपको इस ईयर बहुत ज़्यादा फैमिली, फ्रेंड्स, इन सबसे एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं करनी है। आपको यहाँ पे फैमिली टाइम को, अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय करना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में आपको इस साल नहीं रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आपको सैड कर सकती है, परेशान कर सकती है कि मैंने ये सोचा था वैसा नहीं हुआ, मैंने वो ड्रीम्स देखे थे वैसे नहीं हुए, कुछ और हुआ, ऐसा नहीं। तो इस चीज़ में आपको नहीं रहना है। आपको यहाँ पे देखना है कि व्हाट यू हैव। तो आपका फोकस यहाँ पे इस पे ज़्यादा होना चाहिए कि मेरे पास क्या है, ना कि इसमें कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे कौन से सपने पूरे नहीं हुए। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है मेरे पास क्या है और मेरे कौन से ड्रीम मेरे पूरे हो चुके हैं, इस पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है वर्गोस। चलिए अब हम देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे साल। एंजल्स क्या कह रहे हैं वर्गोस से। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, यानी कि आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग जो आपको बता रहा है उसको यहाँ पे आपको सुनना है, क्योंकि इंट्यूशन गाइस यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनिएगा, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। और ट्रस्ट, विश्वास, क्योंकि कहते हैं ना विश्वासम फलम दायका, यानी कि जो आपके मन में विश्वास है कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, तो उस पर आपको यहाँ पे विश्वास रखना है, ठीक है। अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है नो। यस, यानी कि अगर विश्वास है, आपने अपनी मन की बात को अच्छे से सुना, तो यानी कि सब चीज़ यहाँ पे आपके लिए है। और विश्वास अगर टूटा, यानी कि थोड़ा सा डाउट की एनर्जी में अगर आप गए या बहुत ज़्यादा खुद को अपने डाउन कर लिया, तो फिर हो सकता है चीज़ें उतनी अच्छे से ना हो, क्योंकि यहाँ पे ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है और बहुत एक्सपेक्टेशन की वजह से सैडनेस नहीं आए, इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस 2024 में वर्गोस। ओके, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं लिब्रा की तरफ, देखते हैं लिब्रा को क्या करना है और क्या नहीं करना है 2024 में। वेलकम लिब्रा यानी तुला राशि। चलिए हम देखते हैं हम लिब्रा के लिए क्या रहने वाला है 2024 में, क्या करना है क्या नहीं करना है लिब्रा आपको इस 2024 में, यह हम देखेंगे। सबसे पहले लिब्रा आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द टावर। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी लाइफ में किसी भी अनएक्सपेक्टेड चेंज के लिए खुद को यहाँ पे रेडी रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी लाइफ में चेंज आ सकता है, इमोशनली चेंज हो सकता है, फिजिकली चेंज हो सकता है, या फिर आपकी सिचुएशंस में यहाँ पे कोई चेंज आ सकता है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। तो आपको यहाँ पे अपने आप को किसी भी सिचुएशंस के लिए इमोशनली और फिजिकली रेडी रखना है, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे अपने इमोशंस पे बहुत अच्छे से काम करना है, यानी कि कहते हैं ना सुख और दुख तो जीवन में लगे रहते हैं, सुख में भी हमको अपनी लाइफ में उतना ही हैप्पी रहना है
और दुख में भी हमको खुद को यहाँ पर बैलेंस रखना है। तो आप यहाँ पे किसी भी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के लिए, जो कि आपने नहीं सोचा होगा कि होगा या हो सकता है, तो आपको यहाँ पे इमोशनली रेडी रहना है कि कुछ भी हो सकता है। और इमोशंस को बैलेंस करके तो यहाँ पे आपको रखना ही है लिब्रास, क्योंकि आप देखिए आपके लिए यहाँ पे लिब्रा का आपका सिंबल भी यहाँ पे आया है तुला राशि का। देखिए बैलेंस यहाँ पे आपको रखना है, यानी कि सिचुएशंस कैसी भी हों आपको अपने आप को रिलैक्स ही रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या नहीं करना है आपको इस साल। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली टेंशन नहीं लेनी है कि फाइनेंस कैसे रहेंगे, चीज़ें कैसी रहेंगी, या बहुत ज़्यादा मुझे बचा के रखना है, बचत करके रखना है। आपको फाइनेंसिस की यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे से यहाँ पे सब पूरा रहेगा, किसी चीज़ की कमी ने आपके नहीं रहने वाली। तो आपको यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा ध्यान रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे नहीं करने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत खर्चे ना हो जाएं। किसके लिए? कि आप सोचो ना कि मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसे जीना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है अपनी लाइफ में, तो वो सब कुछ यहाँ पे होगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सेविंग्स को भी बचा कर रखना है। बहुत ओवर एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको नहीं करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है उसके बाद हो सकता है आप एकदम से कंजूसी मोड में आ जाओ कि पहले बहुत बहुत खर्च कर दिया, फिर एकदम से आप कंजूस बन गए। ऐसा नहीं करना है। बैलेंस यहाँ पे आपको अपने एक्सपेंसेस में बनाकर चलना है। ओवर एक्सपेंसेस आपको इस ईयर नहीं करने हैं, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इग्नोर की एनर्जी में नहीं रहना है कि यानी कि आप अब गलती हो गई तो मुझे कुछ नहीं करना, या ऐसा नहीं। बैलेंस रखिए कि हाँ गलती हुई है तो मुझे ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो। बस इस एनर्जी में आपको रहना है कि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक हो गई, ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गया, ज़्यादा जो सोचा था वैसा नहीं हुआ तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मूड आपको यहाँ पे अपना ऑफ नहीं करना है। बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको फैसले नहीं लेने हैं, बहुत सोच समझ के आराम आराम से चीज़ों को एनालिसिस करके लेने हैं। ठीक है, चलिए एंजल्स क्या कह रहे हैं लिब्रा से 2024 में, ये हम देख लेते हैं एंजल्स का क्या कहना है। मेडिटेशन, यानी कि ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और ये कार्ड मैं देख रही हूँ काफ़ी बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो यानी कि ये जो ईयर है बेसिकली बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेने का ईयर है, क्योंकि यहाँ पे समझ के सोच, क्योंकि हमको यहाँ पे कभी कभी होता है ना, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ तो मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही बुरा क्यों। तो ऐसी अगर यहाँ पे थिंकिंग आपकी यहाँ पे आ रही, तो आपको यहाँ पे चीज़ समझना है कि अगर ये चीज़ हो रही तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। आपको यहाँ पे एनालिसिस करने की मुझे बेसिकली दिख रहा है ज़रूरत पड़ रही है। और ये पूरा जो साल बेसिकली मुझे दिख रहा है जनरल गाइडेंस में यही है कि ये एक ऐसा ईयर है जहाँ पे आपको आपके नहीं कर्मों का फल मिलने वाला है, ऐसा भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। क्योंकि आप जो भी काम करते आए, अभी जो भी आपने किया है, और उसी की वजह से आपकी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशंस यहाँ पे कहते हैं, जो हमने पास्ट में किया है उसी की वजह से हमारा प्रेजेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। यस, इन द नियर फ्यूचर अगर आप कुछ सोच रहे हो खरीदने के लिए, सोच रहे हो कुछ अच्छा होने के लिए, तो नियर फ्यूचर में यानी कि फ्यूचर में आपके साथ सब कुछ वो अच्छा होना है। जो भी आपने अपने लिए स्टेबिलिटी के बारे में सोचा है, जिस तरह की लाइफ के बारे में सोचा है, वो सब कुछ यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है। यस, इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करो तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपके लिए है। यस, बस लिब्रा आपको यहाँ पे तुला राशि वालों, यहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्वास की ऊर्जा में रहना है, कि विश्वास करना है कि मेरे साथ अच्छा होगा, विश्वास करना है कि जो भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज आए तो आपको यहाँ घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो लिब्रा ये थी आपकी रीडिंग। आप चलते हैं स्कॉर्पियोज़ की तरफ, देखते हैं स्कॉर्पियोज़ को क्या करना है और क्या नहीं करना है 2024 में। स्कॉर्पियोज, चलिए देखते हैं 2024 में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियोज के लिए देखते हैं उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है इस 2024 में। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। आपको यहाँ पे अपनी लाइफ के जितने भी टफ सर्कल रहे हैं,
जितनी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन रही है, आपको उसको कंप्लीट कर देना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपके मन में कोई दुख है, कोई ट्रॉमा है, किसी भी तरह की कोई खुद को जजमेंट देने की अगर आपका नेचर है स्कॉर्पियोस, तो आपको यहाँ पे उसको खुद से रिलीज़ कर देना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी पास्ट सेल्फ थी, जिसने आपको सर्व नहीं किया, जिसने आपको अंडर कॉन्फिडेंट रखा, जिसने आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील करवाया, आपके ये फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, जहाँ भी आपको ऐसा लगा कि मेरी वैल्यू नहीं है, या फिर मेरी सेल्फ जो थी बहुत ज़्यादा डाउन थी, या मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट में नहीं रहता था, उस चीज़ को मुझे दिख रहा है आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। यस, आपको यहाँ पे ट्रैवल बहुत अच्छे से करना है, अपनी सेल्फ को यहाँ पे जो अतीत की बुरी सेल्फ थी उसको यहाँ पे आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। यस, ऐसा यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि अगर कोई भी आपके ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, या कोई भी ऐसी थिंकिंग रही है आपकी खुद को लेके जजमेंट वाली, या फिर मुझसे नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा डाउन अगर कॉन्फिडेंस रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को हाई करना है। आपको यहाँ पे रिलीज़ कर देनी है हर वो नेगेटिव एनर्जी, हर वो नेगेटिव थॉट्स जो आपकी प्रोग्रेस को यहाँ पे रोकते हों। कभी आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, कभी आपको लगे मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो आपको यहाँ पे अपने इस थॉट को लेट गो करना है। येस, यू कैन डू एनीथिंग विच यू वांट टू डू स्कॉर्पियोस, ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब देखते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये अब हम देख लेते हैं क्या नहीं करना है आपको। द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि अगर आप स्कॉर्पियोस यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हो उस 2024 में, यानी कि अगर आपने डिसाइड किया है कि इस 2024 में मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक पहुँचना है, तो इसके लिए आपको किसी मौके का या किसी ऑफ़र का इंतज़ार करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे कहीं से कोई ऑफ़र मिलेगा, मुझे कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब मैं कुछ करूँगा, या तभी मैं कर सकता हूँ, या तभी मैं कर सकती हूँ जब मुझे रिसोर्सेज मिले, तभी मैं कुछ एक्शन लूँगा या कुछ एक्शन लूँगी। नहीं, आपको यहाँ पे किसी भी मौके का इंतज़ार के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, आप शुरू करो। इंतज़ार में टाइम वेस्ट आपको यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए मुझे दिख रहा है इस साल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी पास्ट नेगेटिव सेल्फ जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट करती थी, उसको अपनी लाइफ से एक तरह से पूरा हटा के फेंक, जैसे नहीं एक नकाब हम पहन के रखते हैं कि कमज़ोर है या ये नहीं कर सकता, वो कहते नहीं, वो मुखौटा फेंक देना है आपको। जो आपके रियल सेल्फ है वो बाहर आने का टाइम है। इसलिए आपको यहाँ पे इंतज़ार नहीं करना है कि कोई ऑफ़र आएगा, कुछ आएगा तो मैं करूँगा। नहीं, आपको यहाँ पे एक्शंस लेने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी मौके के लिए बैठे रहोगे तो ये डिले हो सकती है। स्टेबिलिटी इस साल आपके लिए है स्कॉर्पियोस, तो आप यहाँ पे किसी मौके का नहीं इंतज़ार कीजिए, मौके को यहाँ पे क्रिएट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं इस 2024 के लिए। अबंडेंस, देखिए आपके लिए यहाँ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो ये जो साल है आपके लिए अबंडेंस का साल है। जितना चाहें आप उतना पैसा बना सकते हैं, बस यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है। अपनी सेल्फ जो है, जो कहीं ना कहीं आपको रोकेगी कि आप नहीं कर सकते, पास्ट में आप नहीं कर पाए थे, वो सब आपको यहाँ पे हटा देना है। आपके लिए अबंडेंस है, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत पैसा यहाँ बनने वाला है। यस, एनालिसिस करते रहिएगा अपनी सेल्फ का, यानी कि गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे यही दिख रही है कि एक पेपर पेन में लिखते रहिएगा कि मेरे क्या ट्रेंड्स मतलब मेरे क्या माइंडसेट यहाँ पे रहे हैं कि मैं क्यों नहीं कर पाया या मैं क्यों नहीं कर पाई, तो उस चीज़ों को यहाँ पे आपको यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। एनालिसिस कीजिए, यस, क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, या क्या अनलकी था पास्ट में, या क्या सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया, इस पर आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है। आपको अपने एनालिसिस पे फोकस करना है, अपनी अबंडेंस पे फोकस करना है स्कॉर्पियोस। चलिए, बहुत अच्छी यहाँ पे रीडिंग थी, होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियोस को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं सैजिटेरियस की तरफ और देखते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस 2024 में। सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस 2024 में। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस 2024। द लवर्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपको अपने लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में रहना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे पास्ट की या
हैवी एनर्जी से खुद को यहाँ पे बाहर निकालने के लिए अपने लिए हेल्दी ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट करने चाहिए। और ये हेल्दी ऑप्शंस आपके लिए कोई हॉबी हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, या फिर यहाँ पे खुद का ध्यान रखना भी हो सकता है कि मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपनी फैमिली के साथ जो मेरे रिलेशंस हैं, जो सोसाइटी के साथ मेरे रिलेशनशिप है, उन पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बहुत सारी मुझे दिख रहा है, और आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कभी डाउट फील करने लगते हो, कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना है कि इस साल आपको बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते निभाते खुद के लिए भी यहाँ पे टाइम निकालना है। आपको क्या करना है, अपना काम करते करते खुद के लिए भी यहाँ पे टाइम निकालना है। और खुद के लिए यहाँ पे टाइम निकालने से मतलब है अपने लिए राइट और हेल्दी ऑप्शंस को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं क्या नहीं करना है आपको इस साल। द वर्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड पेज ऑफ कप्स। आपको इस साल बहुत ज़्यादा अकेलेपन में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा आपको पास्ट की यादों में खोया हुआ नहीं रहना। कि अगर आप बहुत ज़्यादा खोए खोए से रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, तो हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों पर या आपकी लाइफ में जिस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से टाइम देना है या फोकस करना है, आप उसमें अच्छे से कॉन्सेंट्रेट ना कर पाओ। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं रहना है। यहाँ पे एक्शंस में आपको यहाँ पे रहना है, कितनी जिम्मेदारियाँ यहाँ पे आपको उठानी है। सोच के बैठ के यहाँ पे आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि जो समय है, कितनी समय चला जाएगा तो वापस यहाँ पे नहीं आएगा। टाइम की वैल्यू बेसिकली आपको यहाँ पे करनी है। और अपनी जो फाइनेंसेस हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, फाइनेंसेस का यहाँ पे ध्यान रखना है, और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। किस तरह का नेगेटिव ओवर थिंकिंग, पास्ट की एनर्जी में यहाँ पे आपको स्टक नहीं रहना है। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं सैजिटेरियस से। एंजल्स क्या कह रहे हैं सैजिटेरियस से। रोमांस यानी कि आपको यहाँ पे प्यार की ऊर्जा में रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड है, रोमांस का, क्योंकि इस डेक में बस एक ही यहाँ पे कार्ड है रोमांस का, और वो आपके लिए आया है। यानी कि आपको यहाँ पे प्यार की ऊर्जा में रहना है, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, खुद के साथ आपको यहाँ पे रोमांस और प्यार की ऊर्जा में रहना है। ठीक है, और अपने एंजल से यहाँ पे कम्युनिकेट कीजिएगा, ईश्वर से आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं साइटेरियस, क्योंकि आपका कनेक्शन वैसे भी काफ़ी स्ट्रांग होता है अगर आप किसी से बना लेते हो बहुत ज़्यादा। तो आपके जो ईश्वर है, जिनसे भी आप जुड़े हुए हो, उनके साथ यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है और अपनी बातें उनसे ज़रूर पूछनी है, जो भी आप उनसे करना चाहते हो। और पॉजिटिव तो देखिए यहाँ पे आपको रहना है। कैसा पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव। ये अच्छा नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं हुआ तो कुछ और है जो मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, उतना आप अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से यहाँ पे इस साल अच्छे से निभाते और करते हुए चले जाओगे। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ, देखते कैप्रिकॉर्न्स यानी मकर राशि को क्या करना है और क्या नहीं करना है 2024 में। हम कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि वालों देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स को क्या करना है क्या नहीं करना है इस 2024 में। कैप्रिकॉर्न्स के लिए रीडिंग करते हैं डू एंड डोंट्स की। चलिए क्या करना चाहिए आपको, पहले हम ये देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द हैंग्ड मैन, एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे है आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपनी सिचुएशंस जो भी आपकी लाइफ में की चल रही हैं, या जो भी आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको अभी तक मिले हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो आपको अपने उन सिचुएशंस से मिले हुए अपने एक्सपीरियंसेस को बैलेंस करते हुए, उनको अपने माइंड में, अपने ख्याल में अच्छे से रखते हुए यहाँ पे आपको अपनी एक्शंस पे फोकस करना है। यानी पूरा साल कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पे अगर आप अपने एक्शंस पे अच्छे से फोकस करते हो, तो आप अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। आपको यहाँ पे फोकस एनर्जी में बेसिकली रहना है, एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे आपको ज़्यादा रहना है। यानी कि जो अभी आपने अपनी लाइफ में कभी स्ट्रक टाइम देखा हो, अपनी लाइफ में कभी अकेलेपन का टाइम देखा हो, तो उस टाइम ने जो भी आपको एक्सपीरियंस दिया है कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है, यानी आपकी लाइफ का जो भी डिफ़िकल्ट टाइम रहा था या रहा होगा कभी, उसने जो आपको एक्सपीरियंस दिया, उसने जो आपको लेसन्स दिए, उसको अपने एक्शंस में यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये नहीं कि टफ़ टाइम आया चला गया, नहीं, टफ़ टाइम कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया था, और उसने जो भी चीज़ आपको सिखाई है उसको यहाँ पे एक्शंस में आपको कन्वर्ट करना है। बहुत
हैप्पी यहाँ पे आपको रहना है, अपने काम को, अपने वर्क को यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हुए आपको यहाँ पे इस साल करना है। चलिए अब हम देखते हैं क्या नहीं करना है आपको। तो नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ कप्स एंड द चैरियट। आपको यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं जो आपके यहाँ पे कार्ड से मुझे दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करना है किसी को कि कोई मुझे पसंद आ रहा है या किसी कोई मेरा क्रश है या जिस किसी को देख के मैं अगर अट्रैक्ट हो रहा है या अट्रैक्ट हो रही, तो मुझे खुद से यहाँ पे उसको ऑफ़र देने के लिए नहीं जाना है। आपको यहाँ पे अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, यहाँ पे तीन तीन कार्ड यहाँ पे बैलेंस को आपके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पे खुद में ही बैलेंस रखना है, आपको खुद से किसी को अप्रोच नहीं करना है और बहुत ज़्यादा उदासी की एनर्जी में नहीं रहना है कि बस मैं बैठा हूँ, कुछ करने का मन नहीं है, बाद में करूँगा या बाद में देखूँगी, इस तरह की ऊर्जा में आपको नहीं रहना है। एक्शन ओरिएंटेड आपको इस साल में रहना है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एक्शंस करते जाओगे, इतना ज़्यादा वर्क करते जाओगे, इतना ज़्यादा आप काम करते जाओगे अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी फाइनेंसेस के लिए, अपने जॉब में, उतना ज़्यादा यहाँ पे आप हैप्पी फील करोगे। इस साल आपके लिए मुझे जो दिख रहा है, जो बेसिकली आपको करना है, वो अपने एक्शंस में विश्वास करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, काम आप करते जाना, बिजी रखिएगा खुद को, क्योंकि खाली आपको बिल्कुल भी इस साल नहीं बैठना है। ठीक है, काम करते रहना है कैप्रिकॉर्न से। चलिए अब देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं कैप्रिकॉर्न से। चलिए एंजल्स के देखते हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने मन को यहाँ पे सुनना है कि आपका मन आपसे कह रहा है कि काम करो, तुम्हें करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, लेकिन आप उसको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। तो यानी कि आपको अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे सुनना है, काम करना है अच्छे से, क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी बनानी है, यानी पैसे के लिए आपको काम करना है, पैसा आपको बहुत मिलने वाला है। तो अपने मन को यहाँ पे बैलेंस करके हुए, पॉजिटिव रहते हुए पैसा बनाना। यस, इट्स अप टू यू, यानी कि ये आपके ऊपर है। आप जितनी चाहो उतनी अबंडेंस यहाँ पे बना सकते हो। आपका मन, आपका दिल और आपका दिमाग आपको बता रहा है कि ये समय काम करने का है, ये समय उदास बैठ के रोने का नहीं है, उदास बैठ के टाइम वेस्ट करने का नहीं है, ये समय यहाँ पे मेहनत करने का है, एक्शंस लेने का है अपनी इंट्यूशन को सुन के, ताकि हम बहुत सारी अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। तो ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न्स, आई होप आप गाइडेंस को यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्वेरियस की तरफ और देखते हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है 2024 में। वेलकम एक्वेरियस। चलिए देखते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों, आपको 2024 में क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक्वेरियस के लिए हम देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने एक्शंस को लेके, अपनी चॉइसेस को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके यहाँ पे स्ट्रांग रहना है। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से डिसाइड की है कि मुझे मेरी लाइफ में ये करना है, ऐसे करना है, तो एक्शंस यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेने हैं। ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, अपने आप को यहाँ पे थोड़ा रुक के, थोड़ा संभल के यहाँ पे काम करने की भी ज़रूरत मुझे दिख रही है। बस कहते नहीं, चलते जाइए, आप चलते जाइए, चलते जाइए। आपने जो भी अच्छे काम किए हैं वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग उसको याद रखेंगे। बस अपनी कितनी एक राजा बस के अपनी धुन में चलता जाता है, अपने राइट एक्शंस लेके, डिसीजन लेते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए बस आगे बढ़ता जाता है। ऐसा ही आपको यहाँ पे इस साल करना है कि आपने किसी की हेल्प कर दी, कुछ कर दिया, बस आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो भी मुझे कुछ करे या फिर इंतज़ार करें आप कि वो मुझे कुछ दो बोल तारीफ़ के बोले। ऐसा नहीं है, आपको सुनने के लिए रुकना है। आप एक किंग हैं, आपको बस अपना काम करके आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाना है। चलिए देखते हैं क्या नहीं करना है आपको इस साल। टू ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको यहाँ पे एक्वेरियस किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े की सिचुएशंस में खुद को नहीं डालना है। या अगर कुछ झगड़ा या कुछ ऐसी सिचुएशन बन भी गई या कुछ ऐसा हो भी गया, तो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कुछ ऐसी सिचुएशंस को अपनी लाइफ में आने से यहाँ पे रोक देना है। हो सकता है कि फ्रेंड्स में फ़ाइट हो जाए, या हो सकता है या कुछ अच्छे बड़े रिश्ते जो आपके हों, उसमें अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो, तो आपको यहाँ पे अपनी जो पर्सनैलिटी या फिर अपनी जो सोच है, उसको यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे होने से यहाँ पे रोकना है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ हो सकता है अननेसेसरी फाइट या अननेसेसरी सिचुएशंस आपके सामने आए,
जो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स दे के जाएँ। तो आपको यहाँ पे अपने थॉट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए यहाँ पे एक्वेरियस रहना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं एक्वेरियस के लिए। एंजल्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये हम देखेंगे एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। फॉरगिवनेस, यस, माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो, जिन्होंने आपको हर्ट किया हो, दुखी किया हो, माफ़ कर दीजिए यहाँ पे। ये आपको दिख रहा है एंजल्स कह रहे हैं नहीं, माफ़ करो और आगे बढ़ो। कि नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ आगे बढ़ता जा रहा है, नहीं मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें दुख नहीं दिया, अपनी तरफ से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। बस ये बात आप जानते हो, बस विश्वास रखो उस चीज़ पर कि आपने गलत नहीं किया, तो ईश्वर भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। चलिए, यस, सक्सेस आपके लिए यहाँ पे एक्वेरियस सक्सेस आ रही है। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, किसी जॉब के लिए काम कर रहे हो, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए अगर यहाँ पे आप जाने की सोच रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे मुझे सक्सेस दिख रही है। और ये काफ़ी स्टेबल सक्सेस यहाँ पे आपकी दिख रही है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। यस, लास्ट कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं बी असल्टिव, यानी कि बस अच्छे से पॉजिटिव रहते हुए अपने माइंडसेट को, अपनी सिचुएशंस को यहाँ पे समझते हुए आपको यहाँ पे अपनी सक्सेस के लिए काम करना है। और कोई आपसे जेलसी या कंपटीशन की एनर्जी रखे भी, तो आप उसको बस फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे फोकस अपने एक्शंस पे रखना है, किसी की एनर्जी या किसी के एक्शंस पे नहीं। तो ऑल द बेस्ट एक्वेरियस। सब चलते हैं लास्ट स्पाइसेस की तरफ, देखते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इस 2024 में। वेलकम पाइसेस। चलिए अब आपका इंतज़ार हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और देखते हैं पाइसेस यानी मीन राशि वालों, आपको इस 2024 में क्या करना है और क्या नहीं करना है। पाइसेस के लिए हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइसेस के लिए क्या करना है आपको। यस, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। आपको यहाँ पर अपने कन्फ्यूज़न, अपने डाउट्स, अपनी पास्ट सेल्फ की जो डैमेजेस हुए हैं उसकी हीलिंग को करते हुए अपनी सक्सेस की तरफ यहाँ पे फोकस करना। देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो डाउट, जो अनएक्साइटमेंट, जो कन्फ्यूज़न और जो हीलिंग को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपने इन एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए सक्सेस की तरफ यहाँ पे पाइसेस फोकस करना है। नो डाउट आपको पूरा 2024 का जो डेडिकेशन है अपनी सक्सेस को देना है, अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट को देना है और अपने बेस्ट वर्जन को देना है। आप यहाँ पे फेमस होने वाले हो पाइसेस। यस, इस 2024 के एंड तक आप फेमस हो जाओगे, लोग आपको नो आपकी टैलेंट्स वजह से जानने और पहचानने लगेंगे। तो आपको यहाँ पे अपना फोकस अपनी हीलिंग, अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हुए, अपने डाउट्स और अपनी जो एनर्जी है उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी सक्सेस की फ्रीक्वेंसी में ही रखना है। चलिए क्या नहीं करना है आपको। यस, 4 ऑफ पेंटिकल, डेथ कार्ड, द डेविल एंड द सन। आपको यहाँ पे अपनी सक्सेस के रास्ते में आने वाले जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जितने भी अट्रैक्शन है, या जितनी भी आपकी पास्ट सेल्फ की नेगेटिव एनर्जी है, उससे यहाँ पे आपको खुद को बचाना है। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, आपको अपनी पास्ट सेल्फ को खुद पे वापस से हावी नहीं होने देना। यानी कि अगर आप पहले अंडर कॉन्फिडेंट थे या फिर खुद पे डाउट करते थे या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते, तो ऐसा नहीं करना है। अब पैसे के साथ आपको यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनानी है, यानी कि जो पैसा है आ रहा है तो अपने ऊपर आप यहाँ पे खर्च भी कीजिए, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी विक्ट्री पे, उस पैसे से एक अच्छी सी पार्टी भी यहाँ पे आप कीजिए। ऐसा मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपके लिए यहाँ पे बहुत सक्सेस है पाइसेस। तो आपको यहाँ पे अपना जो फोकस है नेगेटिव एनर्जी पे नहीं, पॉजिटिव पे रखना है, अट्रैक्शन पे खुद को फंसने नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि होता है इतने ज़्यादा सक्सेस आपको मिल जाए, इतने ज़्यादा नेम फेम आपको बेसिकली मुझे दिख रहा है मिल सकता है कि आप थोड़ा नेगेटिव हो जाए या बहुत ज़्यादा आप सोचो कि नहीं सब मिल ही गया, सब हो गया। नहीं, अभी यात्रा बहुत लंबी है। 2024 तो बस उसका स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है पाइसेस आपके लिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या एंजल्स कह रहे हैं इस 2024 में पाइसेस के लिए। क्या कह रहे हैं एंजल्स, एंजल्स का मैसेज क्या है। यस, आपको यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी,
अपनी सिचुएशंस और अपने टैलेंट्स को यहाँ पे अच्छे से कंसीडर करना है, समझना है आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास स्किल, नॉलेज, विजडम सब है, तो आपको उसको पहचानना है और उसके ऊपर यहाँ पे काम करना है। यस, पॉजिटिव रहते हुए काम करना है, क्योंकि कितनी भी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखेंगे, तो कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं कर पाएगी। यस, वेट, कहते नहीं अपना टाइम आएगा, तो यानी कि पाइसेस आपका ये टाइम यहाँ पे आने वाला है, तो बस आपको यहाँ पे अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशंस को यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करते हुए अपने राइट टाइम का वेट करना है। सक्सेस के लिए प्रिपरेशंस यहाँ पे आप करते रहिए, आपके लिए सक्सेस भी है, अबंडेंस भी है और सब कुछ है। तो ऑल द बेस्ट पाइसेस, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात का आप ध्यान रखिएगा और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी सक्सेस को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से खुद को यहाँ पे आपको बचा कर रखना है। तो गाइस, ये थी पूरे एरीज से पाइसेस तक की रीडिंग कि आपको 2024 में क्या करना है क्या नहीं करना है। होप गाइस रीडिंग आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। और तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा और रेडी रहिए नए साल को वेलकम करने के लिए, जो आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है बहुत सारी ब्लेसिंग्स, एक्सपीरियंसेस और लेसन्स। ऑल द बेस्ट।